खूबसूरत रचना कहीं न होगी, वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी, वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। ये वो भारतवर्ष है। और कैसा भारतवर्ष? दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है, मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है, मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। भाई, क्या दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है? नहीं है। ऐसी धरती कहाँ मिलेगी जहाँ अक्सर कथाएं होती रहती? ऐसा आकाश कहाँ मिलेगा जहाँ यज्ञों का धुआं उड़की जाता होगा? दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है, मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है, मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। और कौन सी विशेषता इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे। कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, 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 कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन आप अपना वाद्य यंत्र बहुत सुंदर बजाते हैं, तो आपके गुरुदेव तो और अच्छा बजाते हैं। तो तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव की मत पूछिए, मेरे गुरुदेव तो गुरुदेव। तो अकबर ने कहा, कभी सुनवाइए। तो तानसेन लेके चल पड़े, तानसेन लेके चल पड़े। एक जंगल में गुरुदेव रहा करते। अब गुरुदेव समाधि में बैठे थे, ऐसे में उनको समाधि से जगाना उचित न होता, तो तानसेन लगे अपना वाद्य यंत्र गलत बजाने और गलत आलाप भरने लगे। तो तानसेन के गुरुदेव सोचते हैं कि ये तो तानसेन की आवाज है, गलत आलाप भर रहे हैं और गलत बजा रहे हैं। तुरंत आंखें खुल गई और बोलते हैं, तानसेन गलत बजा रहे हैं। कहते हैं, गुरुदेव ये वाली राग में भूल गए हो, थोड़ा बजा दीजिए, फिर से सिखा दीजिए, इसी बहाने बजवाना चाह रहे। गुरुदेव लगे बजाने और इतना सुंदर बजाए कि हिरण के बगल शेर भी खड़ा है वैभव त्याग कर। जंगल के पशु पक्षी वैभव त्याग करके खड़े, वैभव त्याग करके खड़े। इतने में अकबर ने कहा, जल्दी करो तानसेन, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं मुस्लिम कौम छोड़ करके मैं तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊं। तानसेन लेके चल पड़े। तो रास्ते में तानसेन से अकबर कहता है कि आपके गुरुदेव ज्यादा अच्छा बजा लेते हैं, आप थोड़ा कम अच्छा क्यों बजाते हैं? तो तानसेन ने कहा, मैं आप जैसे लोगों को प्रसन्न करने के लिए बजाता हूँ, इसलिए कम अच्छा बजा पाता हूँ, और हमारे गुरुदेव जो है वो भगवान के प्रसन्न करने के लिए बजाते हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा बजा लेते हैं।
प्रभु के लिए किया गया कार्य अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे। कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे। कालिदास परम कवि कुल गुरु कहे गए हैं। कालिदास जैसे विद्वान जिन्होंने कुमार संभव महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, स्वाध्यान, शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि विद्वान बने। एक जो है विद्योत्तमा नाम की परम महिला परम विद्वान, उसने संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, जो मुझे विद्या में हरा देगा उसकी विवाह करूं। अब बड़े बड़े लोग, पंडित जी लोग आए, जो है विद्वान लोग, उसको पराजित नहीं कर पा रहे। एक बार 5 पंडित जी लोग आए, वो हार गए, अपमानित हुए, रास्ते से चले जा रहे थे। उनके मन में आया कि अब इस महिला का विवाह जो है मूर्ख से कराएंगे। अब ये हुआ मूर्ख ढूंढे कहाँ, तो कई रास्ते से चले जा रहे थे, जंगल के रास्ते, तो देखते हैं कि एक पेड़ की डाली पर एक व्यक्ति चढ़ा है। जैसे पेड़ यहाँ तक है तो वो व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ काट रहा है, मतलब जब डाली कटेगी तो वो भी गिर पड़ेगा। कहे बस अब इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा। कहे विवाह करोगे? पंडित जी लोग पूछे विवाह करोगे? कहेगा क्यों नहीं करें, ठीक है बोलना मत। कहे भाई बिना बोले विवाह हो जाए, इससे अच्छा क्या। लेके चल पड़े उस महिला विद्योत्तमा के पास। पंडित जी लोग बोल पड़े, ये हमारे गुरुदेव हैं, मौन होके उत्तर देंगे, बोलेंगे नहीं। ये मौन व्रत धारण किए। अब विद्योत्तमा ने एक अंगुली दिखाई, एक अंगुली दिखाई तो मूर्ख व्यक्ति था, वो सोची मेरी एक आंख फोड़ देगी, मेरी एक आंख फोड़ देगी। तो वो दोनों अंगुली दिखाते हैं कि मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा। तो पंडित जी लोग अर्थ करने लगे कि हे विद्योत्तमा, आप बोल रही हो कि ईश्वर अंश, मतलब ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, आप ये बोल रही हैं। और हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर और जीव ये दो। अब विद्योत्तमा ने ऐसे 5 अंगुली दिखाया तो कालिदास सोची थप्पड़ से मारे, कालिदास सोची थप्पड़ से मारे तो ये मुष्टिका प्रहार ऐसे दिखाए कि मैं मुष्टिका से प्रहार करूं। तो पंडित जी लोग अर्थ करने लगे कि हे विद्योत्तमा, आप बोल रही हो कि क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा। और हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं कि पंचतत्व रचित शरीरा, पंचतत्व रचित शरीरा। हमारे गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। विवाह हो गया, विद्योत्तमा हार गई, विवाह हो गया। नीचे काली अट्टालिका पर दूसरे मंजिल पर जो है इनका कमरा,
और नीचे जो है काली माँ का मंदिर था, पूजन करने गई थी विद्योत्तमा। इतने में ये जो है एक खिड़की थी जिसमें छड़ लगे हुए नहीं थे, ऐसी खुली खिड़की थी, बस किवाड़ थी, बस फटकी थी बस। तो ये नीचे झांक रहे तो नीचे ऊंट जा रहे थे। संस्कृत में ऊंट को बोलते हैं उष्ट्र। तो ये बोलने लगे उट्र उट्र उट्र, मतलब गलत बोल रहे। इतने में विद्योत्तमा आ गई, वो समझ गई मेरा विवाह मूर्ख से कर दिया गया। तो खिड़की में क्षण नहीं लगे थे, वो क्रोधित हुई, पीछे से धक्का दे तो 2 मंजिला बिल्डिंग के नीचे गिर पड़े। जब गिरे तो उनकी जो है, कभी कभी आप देखें जीभ, अगर आपको यहाँ चोट लगे तो जीभ में दांत उगड़ जाते हैं, तो यहाँ चोट लगी, उनकी जीभ निकली थी, जीभ कट करके काली माँ की मूर्ति पर गिर पड़े। काली माँ प्रसन्न, काली माँ सोची कि मैं जीभ निकाली हूं। अक्सर काली माँ की आप फोटो देखते हैं, जीभ निकाली रहती है। तो इस भक्त को दया आई हो कि बड़े बड़े भक्त आते हैं, हरदी सिंदूर यही चढ़ाते रहे। इस भक्त ने जो है मुझे जीभे काट के चढ़ा दिया। काली माँ बोलती है वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो वरदान मांगो। तो कालिदास सोच रहे हैं कि पूछ रहे हैं किसने ढकेला किसने ढकेला किसने मारा। तो ये विद्योत्तमा कहना चाहते हैं, लेकिन जीभ कटी होने की वजह से बोल न पाई, विद शब्द निकले। तो काली माँ समझती है ये विद्या मांग रहे हैं, तो काली माँ बोलती है तथास्तु। वही कालिदास परम विद्वान हो गए। एक दिन कमरे में आए, घुसे, उसके बाद उनकी पत्नी आई बहुत दिन के बाद। तो जब इनकी पत्नी घुसी तो ये बोलते हैं अनावृतम कपाटम देहि, खुले हुए किवाड़ को बंद कर दो। इसका अर्थ यही। तो वो बोलती है उनकी पत्नी की अस्ति कश्चित वाद विशेष वाणी, कैसी विशेषता है। पहला शब्द अस्ति, दूसरा कश्चित, तीसरा वाद। तो एक एक शब्दों से इन्होंने महाकाव्यों की रचना कर दिया। पहला शब्द अस्ति है, तो मेघदूतम महाकाव्य, वो कुमार संभव महाकाव्य बना दिया। पहला श्लोक अस्ति से शुरू होकर सुनेगा कि अस्त्युत्तरस्यातिसि देवतात्मा हिमालयो नामनगाधिराज पूर्वापरौ तो यनिदेवगाह्य स्थित पृथिव्यामिव मानदण्ड। अस्ति से कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित से मेघदूतम महाकाव्य, कश्चित कांताविरह गुरुड़ स्वाधिकाराक्रमत। और वाग से रघुवंश महाकाव्य, वाग अर्था संप्रकृतो वाग अर्थ प्रकृतै जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो ऐसे ऐसे विद्वान आए हैं भारतवर्ष। इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे। कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे। ये भारतवर्ष आजाद भगत की धरती विशाल थी, ओ आजाद भगत की ये धरती विशाल थी, ओ आजाद भगत की ये धरती विशाल देखो, आजाद भगत की ये धरती विशाल देखो। भारत
के लाल हो तुम बलिदान भाव सीखो। ओ भारत के लाल हो तुम बलिदान भाव सीखो। भारत के लाल हो तुम बलिदान भाव सीखो। इस प्रकार से भारतवर्ष की महात्मा का वर्णन आपने सुना, वही भाव यहाँ कि नयन वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रय न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै ससीव्यता। अब आप अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे, दोबारा नाम संकीर्तन करिएगा। ओ